दो एक जैसे सोलर पैनल, एक जैसा आकार, एक जैसा सूरज, लेकिन एक लगभग दोगुनी बिजली पैदा करता है। कैसे? जवाब है वह चट्टान जो रूस के पहाड़ों में लगभग 200 साल पहले मिली और तुरंत भुला दी गई। आज यही चट्टान आपकी छत पर लगे हर सोलर पैनल को पुराना बनाने की धमकी दे रही है। 70 साल तक दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था एक ही सामग्री पर टिकी रही, सिलिकॉन। यह लगभग हर उस सोलर पैनल के अंदर है जिसे आपने कभी देखा है, उपनगर के घर की छत पर, विशाल सोलर पावर प्लांट के मैदानों में। सिलिकॉन भरोसेमंद है, यह बिना शिकायत दशकों तक काम करता है, लेकिन इसकी एक सीमा है जो सीधे भौतिकी के नियमों में बुनी हुई है, और इस सीमा तक उद्योग लगभग पहुंच चुका है। यह समझने के लिए कि यह क्यों मायने रखता है, यह जानना जरूरी है कि सिलिकॉन पैनल कैसे काम करता है और यह ग्रह को इतना महंगा क्यों पड़ता है। सबसे पहले क्वार्ट्ज रेत ली जाती है और उसे कार्बन के साथ विशाल भट्टियों में 1600 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। इससे कच्चा सिलिकॉन मिलता है, लेकिन सोलर पैनल के लिए 99.99% शुद्धता चाहिए होती है। इसलिए कच्चे सिलिकॉन को गैस में बदला जाता है, शुद्ध किया जाता है और फिर से क्रिस्टलीकृत किया जाता है। फिर इस क्रिस्टल को तार की आरियों से, इंसान के बाल से भी पतली प्लेटों में काटा जाता है। हर कदम में भारी मात्रा में ऊर्जा, पानी और रसायनों की जरूरत होती है। भट्टियां 24 घंटे चलती हैं, लागत बढ़ती जाती है, और यह सब उस पैनल के लिए जो अंततः उस पर पड़ने वाली लगभग 80% सूरज की रोशनी को बर्बाद कर देता है। हर 5 फोटॉन में से 4 या तो परावर्तित हो जाते हैं या गर्मी में बदल जाते हैं। आज ज्यादातर व्यावसायिक सिलिकॉन पैनल सूरज की 20 से 22.5% ऊर्जा को बिजली में बदलते हैं। सिलिकॉन के लिए भौतिक सीमा लगभग 33% है। इंजीनियरों ने दशकों तक इसमें से 1% के हिस्से निकालने की कोशिश की। सतह की बनावट बदली, कोटिंग सुधारी, संपर्कों को बेहतर बनाया। हर अगला कदम पिछले से ज्यादा कठिन होता गया, लेकिन लगभग कुछ नहीं बचा। ठीक इसी समय वह चट्टान सामने आती है जिसे 150 साल से ज्यादा किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। पेरोवस्काइट पहली बार 1839 में यूराल में मिला था। भूवैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया, संग्राहकों ने नमूनों का आदान प्रदान किया। ऊर्जा क्षेत्र को इसमें बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह बस अलमारी में पड़ा रहा, एक खूबसूरत खनिज जिसका कोई स्पष्ट उपयोग नहीं था। ऐसा 2009 तक चलता रहा, जब जापान के एक शोधकर्ता ने इस सामग्री से पहला सोलर सेल बनाया। नतीजा शर्मनाक था, 4% से भी कम दक्षता। यह दशकों पहले बनाए गए सोलर सेल से भी बदतर था। लगता था यह एक मृत छोर है, लेकिन पेरोवस्काइट में एक ऐसा गुण था जो सिलिकॉन में नहीं है। यह लगभग 10 गुना अधिक तीव्रता से प्रकाश को अवशोषित करता है। कुछ 100 नैनोमीटर मोटी परत, साबुन के बुलबुले से भी पतली, उतनी ही सूरज की रोशनी पकड़ लेती है जितनी एक सिलिकॉन परत, जो सैकड़ों गुना मोटी होती है। इसका मतलब था कि कम शुरुआती दक्षता के बावजूद इस सामग्री में बढ़ने की विशाल क्षमता थी, और इसने वह क्षमता साकार कर दिखाई। 26वें साल तक एक चीनी पेरोवस्काइट सेल ने मानक प्रकाश स्थितियों में लगभग 28% दक्षता हासिल कर ली। यह प्रयोगशाला में परखे गए किसी भी एकल प्रत सिलिकॉन सेल के नतीजों से आगे निकल गया। यह सामग्री 4% से कम से लेकर रिकॉर्ड तक की यात्रा 2 दशक से भी कम समय में तय कर गई। सिलिकॉन को अपने आंकड़ों तक पहुंचने में 70 साल लगे, लेकिन जो चीज पेरोवस्काइट को वास्तव में क्रांतिकारी बनाती है वह सिर्फ दक्षता नहीं है, वह है इसके उत्पादन का तरीका। सिलिकॉन फैक्ट्री माइक्रोचिप बनाने वाले उद्यम जैसी दिखती है। क्लीन रूम, अरबों की लागत वाले उपकरण, ऐसा तापमान जिस पर स्टील पिघल जाए, एक छोटी सी गलती और पूरी खेप बेकार। पेरोवस्काइट इसका बिल्कुल उल्टा है। वैज्ञानिकों ने इसे लगभग स्याही की तरह
तरल में घोलना सीख लिया है। फिर इस घोल को कमरे के तापमान पर बस सतह पर लगा दिया जाता है। कोई भट्टियां नहीं, कोई क्लीन रूम नहीं, हफ्तों तक एक आदर्श क्रिस्टल उगाने की जरूरत नहीं। लगाया और तैयार। इससे पूरे उत्पादन का तर्क बदल जाता है। सिलिकॉन फैक्ट्री एक उच्च दर्जे की बेकरी जैसी है, जहां हर रोटी बिल्कुल सही निकलनी चाहिए। पेरोवस्काइट फैक्ट्री एक प्रिंटिंग प्रेस जैसी है। सामग्री मशीनों से गुजरती है, कोटिंग लगाई जाती है और आखिर में एक सोलर सेल निकल आता है, तेज, आसान, कम ऊर्जा खपत के साथ, और उसे बनाने में कम प्रदूषण। इस सामग्री की लचीलापन ऐसी संभावनाएं खोलती है जिनके बारे में सिलिकॉन के साथ सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। खिड़कियों के शीशों पर लगाया जा चुका है। जरा सोचिए, एक ऐसी खिड़की जो बिजली पैदा करे जबकि आप उसके आर पार देख रहे हों। सिलिकॉन के साथ यह असंभव है। वह कठोर और मोटा होता है। पेरोवस्काइट की परत इतनी पतली होती है कि वह लगभग दिखाई ही नहीं देती। लेकिन इस सामग्री में एक गंभीर कमजोरी थी, जिसने इसे लंबे समय तक प्रयोगशाला से बाहर नहीं आने दिया। प्रदर्शन गिर जाता था। पराबैंगनी विकिरण, वही जिसे यह सामग्री सोखने वाली थी, धीरे धीरे इसे नष्ट कर देता था। इंजीनियरों ने इसे प्रयोगशाला की रानी उपनाम दिया। माइक्रोस्कोप के नीचे शानदार, छत पर बेकार। उद्योग में मजाक होता था कि पेरोवस्काइट हमेशा तैयार होने से 5 साल दूर रहता है, और यह मजाक 10 साल से ज्यादा समय से चल रहा है। एक और समस्या भी थी। पेरोवस्काइट के सबसे बेहतरीन संस्करणों में थोड़ी मात्रा में सीसा होता है, एक विषैली धातु। यह कार की बैटरी से कम है, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स से कम है, लेकिन सोलर उद्योग अपनी छवि स्वच्छता पर बनाता है। किसी भी मात्रा में विषैली धातु एक राजनीतिक और नियामक बाधा बन जाती है, खासकर यूरोपीय संघ में। शोधकर्ता टिन और अन्य तत्वों का उपयोग करके सीसा मुक्त संस्करणों पर काम कर रहे हैं। फिलहाल वे दक्षता में पीछे हैं, लेकिन विज्ञान आगे बढ़ रहा है। तब इंजीनियरों ने सवाल बदल दिया। पेरोवस्काइट को सिलिकॉन की जगह कैसे लिया जाए के बजाय उन्होंने पूछा, क्या हो अगर इसे बिल्कुल भी जगह लेने की जरूरत ही ना हो। इस तरह टेंडम सेल का जन्म हुआ। बल्कि एक पूरा स्पेक्ट्रम है। ऊपर की पेरोवस्काइट परत उच्च ऊर्जा वाले नीले और हरे प्रकाश को सोखने के लिए तैयार होती है। नीचे का सिलिकॉन लाल और इंफ्रारेड प्रकाश पकड़ता है, जो अन्यथा सीधे निकल जाता। साथ मिलकर वे प्रत्येक अकेले की तुलना में कहीं ज्यादा व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं, जैसे अलग अलग जालों वाले 2 जाल। साथ में ज्यादा मछलियां पकड़ी जाएंगी। नतीजा, दक्षता की सीमा सिलिकॉन के 33% से कहीं आगे निकल जाती है। कुछ शोधकर्ता 45% से ऊपर की सैद्धांतिक सीमा की बात करते हैं। औद्योगिक आकार का एक टेंडम पैनल पहले ही 29.2% दक्षता तक पहुंच चुका है। यह आज आपकी छत पर लगे साधारण सिलिकॉन पैनल से लगभग 2 गुना है। उसी छत पर वही 20 पैनल और बिना एक भी अतिरिक्त वर्ग मीटर के 2 गुनी बिजली। इसके साथ ही सिलिकॉन परत हमेशा की तरह ही बनाई जाती है। मौजूदा उत्पादन लाइन के अंत में एक अतिरिक्त कदम। 70 साल का बुनियादी ढांचा कहीं गायब नहीं होता। फैक्ट्रियां बनी रहती हैं, आपूर्ति श्रृंखलाएं बनी रहती हैं, इंस्टॉलेशन टीमें बनी रहती हैं, प्रतिस्थापन नहीं। यही चीज इस तकनीक को बड़े खिलाड़ियों के लिए आकर्षक बनाती है। और यहीं पर इस कहानी में चीन आता है। लाखों घरों को बिजली दे सकें, इससे भी बड़ी सुविधाएं निर्माणाधीन थीं। उत्पादन लाइनें 24 घंटे चल रही हैं। इन लाइनों से निकले पैनल पहले ही असली परियोजनाओं में लगाए जा रहे हैं। चीनी सरकार ने इस तकनीक को 21वें साल में ही राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित कर दिया था। ऐसा समर्थन समय सीमा को बदल देता है। देश के अंदर के उद्योग जगत के लोगों के अनुसार इससे प्रयोगशाला में हुई खोजों को 2 साल से भी कम समय में असली उत्पादों में बदला जा सकता है। ऐसी तेजी के बिना अन्य देशों में यही यात्रा 5 साल तक ले लेती है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यूरोप की कंपनियां भी
इसी टेंडम तकनीक के विकास में सक्रिय रूप से जुटी हुई हैं, लेकिन वे पीछे से शुरुआत कर रही हैं। चीनी फैक्ट्रियां पहले से ही काम कर रही हैं, आपूर्ति श्रृंखलाएं तैयार हैं, कर्मचारी प्रशिक्षित हैं और पैमाना बढ़ने के साथ लागत लगातार घट रही है। 150 साल तक अलमारी में पड़ी रहने वाली यह चट्टान अब सिलिकॉन के ऊपर बिछाई जा रही है और उस सीमा को तोड़ रही है जो भौतिकी ने 70 सालों से सोलर ऊर्जा पर लगा रखी थी। यह ज्यादा रोशनी सोखती है, कम सामग्री का उपयोग करती है, कम उत्सर्जन के साथ बनती है और पहले ही ऐसे बिजली उत्पादन के आंकड़े दिखा रही है जो 5 साल पहले कल्पना जैसे लगते थे। तो लाइक करें, यह चैनल को आगे चलाते रहने में सच में मदद करता है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि अगला एपिसोड न छूटे।